नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। सबसे पहले INS 24/7 और हरिभूमि की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा से लेकर रायपुर तक मंदिरों को फूलों और रंगीन झालरों से सजाया गया है। मथुरा कन्हैया के जन्म को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह खासतौर पर देखा जाता है। मथुरा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कृष्ण के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। वहीं यदि बात करें भगवान के आकर्षक श्रृंगार की, तो वो तो वैसे ही इतने खूबसूरत हैं। उस पर आज जब उनका जन्म होता है तो विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। और आज भी कई रूपों में, निराले रूपों में भगवान श्री कृष्ण नज़र आ रहे हैं मंदिरों में। और देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। जहां मथुरा में हर वर्ष खास आयोजन होता है, वहीं देश के बाकी मंदिरों में भी खूब श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां हैं। जैसे ही रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद जो छठा होती है वो देखने लायक होती है। देश विदेश में आज कान्हा का 5249वां बर्थडे जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस दौरान मंदिरों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। चूँकि रात्रि में जन्म हुआ था 12 बजे, और इसे देखते हुए दिन भर व्रत रखने के बाद रात का विशेष इंतज़ार होता है। आज के पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:05 से शुरू होकर 1:45 बजे तक, यानी 12:45 तक रहने वाला है। और इसी दौरान सीधा प्रसारण INS 24/7 के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी से सीधे देख पाएंगे। इसके अलावा ये देश के वो तमाम मंदिर हैं जहाँ की छटा जो बिखरी हुई है, वो साफ इन रंगीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उमंग में पूरी दुनिया इस वक्त डूबी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके कई भक्त हैं, और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ भक्त तो उनके बहुत हैं। और आइए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्वप्निल, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है आगे और रात 12 बजे का वक्त नज़दीक है, 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा और उसके बाद जो देखने को मिलेगा माहौल, वो आंखें देखना चाहती हैं। आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त राजधानी रायपुर में? और सभी रात 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। बात मंदिरों की जाए तो सभी जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पर विशेष तैयारी की गई है और 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मैं इस वक्त राजधानी के गुडियारी में हूँ, जहाँ पर विशाल दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पहले जो हांडी प्रतियोगिता है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। CM भूपेश बघेल भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर राजधानी ही नहीं पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मटकी फोड़ की जो इनाम राशि है वो 3,51,000 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर मटकी फोड़ने के लिए पूरे प्रदेश से 50 से ज़्यादा टोलियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार प्रयास जारी है, मटकी फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं महिला समूह की एक टोली है जो यहाँ पर जो है मटकी फोड़ने का प्रयास कर रही है। और इसी तरह ये जो मैदान के दूसरे तरफ यहाँ पर भी जो पुरुषों की टोली है वो मटकी फोड़ने का प्रयास कर रही है। करीबन 50 से 70 फीट ऊंची यहाँ पर मटकी बांधी गई है और उसको फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और मटकी फोड़ यहाँ पर जो दही हांडी प्रतियोगिता चल रही है उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुँचे हुए हैं। तो अभी जो टोलियाँ हैं अलग अलग जगहों से जो आई हैं वो मटकी फोड़ने का लगातार प्रयास यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक यहाँ पर जो टोलियाँ हैं वो मटकी फोड़ने में सफल नहीं हुई है, लेकिन सभी टोलियों का प्रयास लगातार जारी है। और CM भूपेश बघेल कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उनका संबोधन होगा। और यहाँ पर बात की जाए तो ये देख सकते हैं लगातार जो महिला समूह जो यहाँ पर है मटकी फोड़ने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। और CM भूपेश बघेल यहाँ पर कुछ देर बाद पहुँचेंगे। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है जिसमें जो छत्तीसगढ़ के जो भजन गायक हैं दिलीप षडंगी, उनका यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर जो मुख्य आयोजन है वो यहाँ के जो पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय हैं उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। और जो बसंत अग्रवाल है वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। तो बड़ा कार्यक्रम किया गया है और
मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों में भी अलग तरह की तैयारी है। सुबह से ही लोग जो मंदिर पहुंच के दर्शन कर रहे हैं और रात 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है जब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जी जी बिल्कुल स्वप्निल, और लगभग पूरे देश में इसी तरह कई जगह पर मटकी फोड़ का आयोजन हो रहा है। कुछ जगह पर बाद में भी होता है, लेकिन ये आयोजन और वाकई में सब खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये युवाओं के लिए भी बेहद आकर्षक होता है और बाकी लोग भी इसमें खूब आनंदित होते हैं। यहाँ पर स्वप्निल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे जब आयोजन में होगा, और क्या क्या वहां पर है, व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की चीज़ें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन वाले दिन पानी ज़रूर आता है, तो किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल सुनील, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी कहा जाता है कि बारिश जरूर होती है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बीच जो लोग हैं वो दही हांडी महोत्सव जो यहाँ पर मनाया जा रहा है उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि बारिश हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, वो दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन जो है उसका लुत्फ जरूर यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल को यहाँ पर पहुँचना है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस का बल लगाया गया है। इसके साथ ही दही हांडी प्रतियोगिता के लिए जो अलग अलग टोलियाँ आई हैं, क्योंकि यहाँ पर मटकी की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची रखी गई है, ऐसे में टोलियाँ के जो लोग हैं वो दही हांडी फोड़ने के प्रयास करने में के चक्कर में कई बार गिर भी रहे, चोटिल भी हो रहे, तो उनके यहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही मैं मंच दिखाना चाहूँगा, मुख्य मंच भी यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर विधायक विकास उपाध्याय, इसके साथ ही धरसीवा विधायक अनीता देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हुए। लगातार जो मुख्य यहाँ पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और जो आयोजन समिति के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी सीएम भूपेश बघेल का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से जो मटकी फोड़ जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर जो यहाँ लोग पहुँचे उनको संबोधित करेंगे। तो पूरी व्यवस्थाओं की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल, और नज़र आ रहा है युवाओं में उत्साह, पीछे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख पा रहे हैं स्वप्निल वहाँ पर, और अभी लगभग कितने लोगों के जुटने की वहाँ पर जो है संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी कितने लोग वहाँ हैं? और पीछे तो बहुत भव्य कार्यक्रम है, ये देखकर समझ में आ रहा है, जिस तरह से डीजे और लाइटिंग के साथ एक बड़ा सा स्टेज वहाँ पर बना हुआ है, तो बहुत कुछ तो समझना आसान है कि उत्साह है लोगों में और इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ा सा या तो कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा पैन करके आसपास के दृश्य हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि राजधानी रायपुर में किस तरह से उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो दृश्य है यहाँ का मटकी फोड़ का वो दृश्य दिखाएं और लगातार जो टोलियां हैं वो मटकी फोड़ने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। ये जो है एक टोली है जो यहाँ पर खंबा लगाया गया है, वहाँ पर इस खंबे में मैं बताऊंगा कि ग्रिज भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो काफ़ी चुनौती भी टोलियों के सामने में है क्योंकि आसान नहीं है। खंबे में ग्रिज भी लगा हुआ है तो फिसलन यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहा है, तो काफ़ी एक तरह से काफ़ी टफ यहाँ पर है मटकी फोड़ना और ये एक तरह का अलग ही जो है आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ा जाता है वो भी यहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर भी जो है मटकी फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये जो है पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर इसके लिए भी अलग अलग टोलियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है, तो काफ़ी चुनौती इन टोलियों के सामने, क्योंकि हाइट की अगर बात की जाए मटकी की तो कहीं ना कहीं 50 फीट के आसपास रखी गई है, तो एक तरह की चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनामी राशि की बात की जाए तो 3,51,000 रुपये का इनाम यहाँ पर रखा गया है, तो जाहिर तौर पर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है टोलियों में मटकी फोड़ने को लेकर। तो काफ़ी व्यापक स्तर पर तैयारियां यहाँ पर की गई है और मटकी फोड़ने का जतन यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार अलग अलग जो टोलियां हैं उनको मौका दिया जा रहा है और सभी की कोशिश है कि मटकी जो है फोड़े और जो इनामी राशि है वो जीते। तो यहाँ पर अभी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और लगातार मटकी फोड़ने का जो प्रयास है वो टोलियों द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल
स्वप्निल, वाकई में नज़ारा इस वक्त बेहद खूबसूरत है और INH 24/7 के माध्यम से हमारे दर्शक वो देख भी पा रहे हैं कि कितना उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। इसी तरह से आयोजन लगभग 11 सालों से हो रहा है और बसंत अग्रवाल ये कार्यक्रम करवाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस वक्त जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी चरम पर पहुँच रहा है। ये स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।